स्वागत है आप सभी को। मैं हूं सरफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। आप लोगों को तो मालूम चल चुका है कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर छापामारी किया है और कितना करोड़ों रुपया बरामद किया है और गिनती जारी चल रहा था। तो क्या पूरा गिनती हो चुका है? और पूरा गिनती हो चुका है तो कितना करोड़ रुपया बरामद हुआ है या फिर आगे गिनती जारी है? पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उसका बयान भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह का बयान दिया है और क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे देश के गृह मंत्री ने भी बहुत ही सख्त बयान दिया है, वो बयान भी आप लोगों को दिखाऊंगा और पूरा जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को देखते रहिए और पूरा जानकारी जानिए। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी का बयान के बारे में बताऊंगा। तो फिर जो हमारा जो बैग यहाँ हमारे पास रखे हैं उसमें से हम बैग लेके उसको निकालते हैं, फिर उसको काउंटिंग कराते हैं। जो छोटा मशीन है उसको फिर बंडल करके फिर उसको पैक करके हमारा डिपॉजिट होगा। वो प्रोसेस अभी वही प्रोसेस में चल रहा है। अगर हम टोटल बैग्स की बात करें तो कुल कितनी बैग आया था और कितने बैग्स की गिनती हो चुकी है? हमारे पास 176 बैग आया था। अभी 140 बैग हमारा आज ऑफ नाउ वो कम्प्लीट हो गया है और 36 बैग है जो आज कम्प्लीट होगा। अगर हम मैन पावर की बात करें सर, कितनी बड़े पैमाने में नौकरी की संख्या यहाँ पे लाया गया है, तो मैन पावर की क्या स्थिति है यहाँ पे? मैन पावर का बोलेंगे तो अभी कल भी था और आज भी 2 दिन छुट्टी था, लेकिन हम जो नियर बाय ब्रांचेस है वहीं से स्टाफ लेके आए हैं और लगभग 50 स्टाफ हमारा एंगेज हुए हैं काउंटिंग में। और जो हमारा जो कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल नॉर्मल बैंकिंग आवर शुरू हो जाएगा। और मशीन जो आया है ब्रांच से हम लेके आए हैं उसको फिर हमको भेजना पड़ेगा क्योंकि पहला है कि वो कस्टमर जैसे सर्विस पाएंगे नॉर्मल जैसा पाते हैं कल से शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश वही है कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर मशीनों की बात करें तो कितनी संख्या में मशीनें यहाँ लाई गई है? मशीन अभी 40 करीब 40 मशीन आया है और 25 मशीन अभी यूज में है और 15 मशीन बैकअप में है। तो जैसे कि लोगों की संख्या काफी मात्रा में है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो उस दौरान क्या किया जाता है? हमारा मशीन जो चल रहा है ये एक प्रेशर रहता है मशीन के ऊपर। शॉर्ट टाइम में इतना क्या काउंटिंग करने के लिए तो ब्रेकडाउन होने का चांस है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारा यहाँ जो इंजीनियर है वो अवेलेबल है यहाँ पे, वो अटेंड भी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे नोटों की गिनती की जा रही है, तो अगर हम सरकारी तौर पे देखें या सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो किन किन की प्रेजेंस है यहाँ पे? सिक्योरिटी के लिए वो IT डिपार्टमेंट अरेंज किए हैं, जो CISF और पुलिस अथॉरिटी वो अभी सिक्योरिटी में है, तो उनके निगरानी में हमारा जो काउंटिंग चल रहा है उसमें चल रहा है। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पे धनराशि लाई गई है, तो ऐसा कभी आपने देखा तो हमेशा या देश भर में ऐसा कुछ करना? नहीं, मेरा जो सर्विस ईयर है उसमें तो हम पहली बार ये देख रहे हैं और ये डायरेक्टली हम इसको डील कर रहे हैं। पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस है। कितने बैंकों की यहाँ पे और डिप्लॉयमेंट की गई है? 3 बैंक का एम्प्लॉय आए हैं, कल भी आए थे और आज भी आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ ही एंगेज हुए हैं। कब तक ऐसा गिनती समाप्त हो जाएगी? आज कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बैग के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखा आप लोगों ने किस तरह से क्या कुछ बयान दिया है और उसका लाइफ में पहली बार इतना बड़ा रकम बरामद हुआ है, इतना बड़ा इतना करोड़ों रुपया एक साथ जो कि छापामारी में बरामद किया गया है। उसका लाइफ में पहली बार इस तरह का जो कि करोड़ों रुपया देखने को मिला है। आप लोगों ने देखा किस तरह का क्या कुछ बयान दिया है। आगे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे देश के जो कि गृह मंत्री है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। आप बयान पहले सुनिए, फिर आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से झारखंड के हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अरबों पे निकल रहे हैं कांग्रेस के सांसद के घर से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, ये सारे दल DMK सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि उचित ही हुआ है जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे
गरीब राज्य में हो रहा है वो आंख खोलने वाला है। देखा आप लोगों ने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ बयान दिया है, और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि झारखंड राज्य गरीब राज्य है। लेकिन दोस्तों, हमारे झारखंड राज्य गरीब राज्य नहीं है। इन जैसे नेताओं के वजह से हमारे झारखंड राज्य जो कि गरीब होते जा रहे हैं और गरीब है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य एक अमीर राज्य है। और हमारे झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जो कि उत्पादन होते हैं, हमारे झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। फिर भी हमारे झारखंड राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य है, और हमारे झारखंड राज्य में हमारे जनता को ठीक से बिजली नहीं मिलता है, हमारे जनता को ठीक से पानी नहीं मिलता है, और ऐसा जो कि हमारे जनता को सुविधा नहीं मिल रहा है। इन जैसे नेताओं की वजह से जो कि काला धन जमा करते हैं और घोटाला करते हैं, इसी वजह से हमारे झारखंड राज्य जो कि गरीब है और गरीब ही होते जा रहे हैं। इन जैसे नेताओं को सवाल पूछना चाहिए और इन जैसे नेताओं से सवाल करना चाहिए। घोटाला करते हैं और हमारे जनता के जो पैसे हैं, हमारे जनता के जो पैसा हमारे जनता तक पहुंचना चाहिए, हमारे जनता को, झारखंड राज्य के जनता को मिलना चाहिए, वो पैसा हमारे झारखंड राज्य के जनता को नहीं मिलता है। इन जैसे घोटालाबाजों के वजह से, इन जैसे नेताओं के वजह से हमारे झारखंड राज्य गरीब होते जा रहे हैं। आप लोग सवाल कीजिए और सवाल उठाइए। आगे आपके स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किए हैं और क्या कुछ बयान दिए हैं। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का ट्वीट। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी का भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। देखा आप लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है कि जो पाई पाई जनता का पैसा जो लूटा है वो पाई पाई चुकाना पड़ेगा। भले ही अपने नेताओं के ऊपर जब घोटाला का खबर सामने आता है तब चुप्पी साध लेते हैं, तब तो कुछ बयान नहीं देते हैं, लेकिन जब दूसरे नेताओं के घोटालों को सुनते हैं तब बयान जरूर देते हैं। लेकिन हर एक नेताओं को पूछना चाहिए इस तरह का घोटाला किस तरह से किया है, ये घोटाला, और कहां से ये पैसा आया है और कहां तक ये पैसा का तार जुड़ा हुआ है। क्या ये जो घोटाला करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, क्या इसका तार ऊपर तक जुड़ा हुआ है, क्या दिल्ली से जुड़ा हुआ है, या फिर क्या है, पूरा जानकारी निकलना बहुत ही जरूरी है और जनता को बताना जरूरी है। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे जैसे ही अपडेट खबर मिलेगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।